तो प्रश्न नंबर 11 प्रश्नावली 9.1 का नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ये एक टीवी टावर है आपका बच्चों, जो ये खड़ा हुआ है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो हमने देखा है कि टावर से के सामने दूसरा तट, ये सी बिंदु जो है जो दूसरा तट है, और यहाँ से हमने टावर को देखा तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी यहाँ से 20 मीटर दूर हम चले, इस बिंदु को मीनार के पाद मिलाने वाली रेखा, यानी जो सीधी रेखा है पे स्थित एक अन्य बिंदु, सीधी रेखा के पर स्थित एक अन्य बिंदु है जहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री बनना है। तो उसने कहा है कि एक तो टावर की ऊंचाई निकालनी है और नहर की चौड़ाई निकालनी है। तो ये नहर है, एक तो हमें इसकी चौड़ाई निकालनी है और हमें एक टावर की ऊंचाई निकालनी है। तो नहर की चौड़ाई को तो हम x मान लेंगे और टावर की ऊंचाई को कितना मान लेंगे, हम h मान लेंगे। तो बच्चों आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। ये टावर है, ये नहर है बीच में, और इसकी हमने नहर की चौड़ाई कितनी मान ली, x मान ली, और टावर की ऊंचाई कितनी मान ली, हमने x मान ली। इस तट से तो 60 डिग्री का कोण बनना है एक बिंदु से, और 20 मीटर और दूर चले और वहाँ से हमने देखा तो 30 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, तो ये 20 है और ये x है, तो इन दोनों को हमें पूरा जो BD कितना हो जाएगा, 20 + x, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब हमें x और h निकालना है। x मतलब हमें चौड़ाई निकालनी है नहर की, और h मतलब आपको ऊंचाई और निकालनी है टावर की। ठीक, तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज में ले लेते हैं, त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में ले लिया हमने। अब देखिए 60 डिग्री बनना है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, हमारी लंब, और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार किस में लेते हैं हम, tan में, tan थीटा। क्या होगा, लंब भाग में आधार। लंब कितना है आपके पास, AB, और आधार कितना है आपके पास, BC। ठीक है, अब tan थीटा कितना है, 60 डिग्री। AB कितना है आपके पास, H, और BC कितना है, AB H है और BC कितना है, X है। अब tan 60 का मान क्या होता है बच्चों, √3 H भाग में X। हम यहाँ पे करेंगे क्या, X का मान निकाल लेंगे, तो X को इधर ले जाएंगे और √3 इधर आ जाएगा, तो X बराबर आ जाएगा H भाग में √3। अभी आपको पता चल जाएगा कि हमने यहाँ पे Q मान निकाला है इसका। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, त्रिभुज ABD में लेना है, तो 30 डिग्री लगेगा। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लंब, और ये पूरा आधार हो जाएगा। तो आधार मतलब 20 + x। त्रिभुज ABD में tan थीटा, अब 30 के सामने ये क्या है, लंब है। लंब मतलब आपके पास क्या है, AB है, और आधार कितना है आपके पास, BD है। ठीक है, tan थीटा यानी आपको 30 डिग्री लेना है। AB तो आपके पास H ही है, और BD कितना है आपके पास, 20 + के x हो गया। तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1 भाग में √3 H भाग में 20 + x। हमें 20 + x की इधर गुणा कर लेंगे और h √3 की h से गुणा कर लेंगे, तो 20 + x बराबर हो गया √3h। अब हमने बच्चों देखो x का मान यहाँ निकाला था, क्या था, h भाग में √3, तो ये x का मान यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ये वाला, तो 20 + h भाग में √3 बराबर √3 + h। अब हम इस √3 को बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इधर ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। √3h और माइनस के h भाग में √3। अब √3 एलसीएम जाएगा, तो √3 के √3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, √3 गुणा में √3h माइनस के h और भाग में √3, और ये बराबर हो गया आपके पास 20। अब √3 के √3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3h माइनस h और भाग में √3 बराबर हो गया 20। ठीक है बच्चों, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी टफ है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, ये आपके प्रश्न जो है आसानी है। अब आपको 3h में से आप h माइनस करेंगे तो कितना आएगा,
2h भाग में √3। अब हमें बच्चों h का मान निकालना है, तो √3 इधर भाग में है तो गुणा हो जाएगी, और ये इधर गुणा में है तो इधर कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 2 से आप इसे काट देंगे तो h कितना आएगा आपके पास, 10√3। तो h का मान तो आ गया, यानी h मतलब टावर की ऊंचाई तो आपके पास कितनी आ गई, 10√3। अब हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा, x और निकालना पड़ेगा। x मतलब क्या है, चौड़ाई है, और चौड़ाई किस चीज़ की है बच्चों, नहर की। तो x h की जगह आपके पास कितना आया, 10√3 और भाग में √3। √3 से आप √3 काट देंगे तो आपके पास x कितना आ जाएगा, 10 मीटर कह लो। ठीक है, तो ये आपके पास नहर की चौड़ाई आ गई और आपने नहर की ऊंचाई भी निकाल ली। ये बच्चों प्रश्न आपका समाप्त हो गया। क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है, प्रश्न में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।